तो फाइनली आज आरके ब्रो टीम का हुआ रियूनियन। गोल्डबर्ग ने लगाया स्पेयर बॉबी लैशली को और समर स्लैम के लिए कुछ मैचेस हुए ऑफिशियल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आज ही मंडे नाइट ड्रॉ के बारे में। तो अगर आप मंडे नाइट ड्रॉ के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो देर किस बात की, वीडियो शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले रैंडी ऑर्टन देखने को मिलते हैं और वो कहते हैं कि मुझे कोई ऑन नहीं कर सकता क्योंकि मैं हूँ रैंडी ऑर्टन और मैंने लास्ट रॉकेट शो पे हराया एजे स्टाइल्स को, चाहे वो रिडल की हेल्प से जीता हूँ या नहीं। फिर व्यूअर्स वहाँ पे रिडल आते हैं तो रिडल से रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ओमस को हरा दूंगा टुनाइट। व्यूअर्स, रैंडी ऑर्टन रिडल को देख के तो खुश नहीं होते वहाँ पे, लेकिन रिडल रैंडी से ये कहते हैं कि लास्ट एपिसोड में तुमने मुझे आरकेओ लगाया तो वो मेरे लिए एक लेसन था कि कैसे एक परफेक्ट आरकेओ लगाते हैं, जो कि तुमने मुझे सिखाया। व्यूअर्स, फिर यहाँ पे स्टाइल्स और ओमस आते हैं और स्टाइल्स रैंडी ऑर्टन से ये कहते हैं कि ओमस आज रात मैच में तुम्हारी हालत ख़राब कर देगा और एजे स्टाइल्स चैलेंज कर देते हैं रिडल को फॉर अ मैच ऑन रॉ और रिडल एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। नेक्स्ट फिर व्यूअर्स एजे स्टाइल्स वर्सेस रिडल का मैच होता है और इस मैच के शुरू होने से पहले ही रिडल रैंडी ऑर्टन से पूछते हैं कि क्या तुम हो ना मेरी साइड पे, तो रैंडी ऑर्टन वहाँ से चले जाते हैं। व्यूअर्स, इस मैच के रिजल्ट की बात करें तो इस मैच में स्टाइल्स रिडल को अपना फिनिशर लगा के विनर बनते हैं। व्यूअर्स, एक्सपेक्टेशंस तो यही थी कि यहाँ पे रैंडी ऑर्टन आएंगे, देखने को मिलेंगे, लेकिन रैंडी ऑर्टन वहाँ नहीं आते। व्यूअर्स, नेक्स्ट फिर बैक स्टेज से रिडल नज़र आते हैं और वो कहते हैं कि मैंने इतने टाइम से आरके ब्रो को नहीं छोड़ा था, लेकिन आज रैंडी ने मुझे छोड़ दिया और मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है। फिर नेक्स्ट हमें निकी एएसएच वर्सेस रिया रिप्ली का मैच होता हुआ नज़र आता है और इस मैच में शार्लेट फेयर भी देखने को मिलती हैं एज अ कमेंट्री गेस्ट। व्यूअर्स, इस मैच की बात करें तो इस मैच में विनर बनती हैं रिया रिप्ली। व्यूअर्स, फिर इस मैच के बाद निकी एएसएच अपनी हार का गुस्सा शार्लेट फेयर पे अटैक करके उतारती हैं और फिर रिया रिप्ली देखती हैं कि मौका अच्छा है तो वो भी अटैक कर देती हैं शार्लेट फेयर पे। नेक्स्ट फिर व्यूअर्स हमें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस वीर एंड शैंकी का 2-on-1 हैंडीकैप मैच देखने को मिलता है और इस मैच में जिंदर महल ये स्ट्रैटेजी बनाते हुए वीर और शैंकी को भेजते हैं कि किसी तरह से बस ड्रू मैकिंटायर की शॉट को चुरा लेना। लेकिन व्यूअर्स, शॉट तो क्या, ये लोग तो हरा भी नहीं पाते ड्रू मैकिंटायर को और व्यूअर्स इस मैच में ड्रू मैकिंटायर शैंकी को अपना क्लेम और किक लगा के इस मैच के विनर बनते हैं। व्यूअर्स, फिर ड्रू मैकिंटायर माइक लेते हैं और जिंदर महल से कहते हैं कि जिस तरह से मैंने शैंकी को ह्यूमिलिएट किया है बिल्कुल इसी तरह मैं तुम्हें करने वाला हूं समर स्लैम में। और फिर जिंदर महल वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच हो जाता है ऑफिशियल फॉर समर स्लैम पेपर व्यू। नेक्स्ट पे व्यूअर्स बैक स्टेज से शार्लेट फ्लेयर देखने को मिलती हैं और वो यहाँ पे हाइपर नज़र आती हैं निकी एएसएच के अटैक को लेके। फिर व्यूअर्स डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल सोनिया डेविल उन्हें ऑफर करने ही वाली होती हैं टैग टीम मैच अगेंस्ट निकी एएसएच एंड रिया रिप्ली, तो शार्लेट फ्लेयर वहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट फिर व्यूअर्स हमें मोस्ट टीवी का प्रीमियर देखने को मिलता है जिसमें होस्ट करते हैं जॉन मॉरिसन। व्यूअर्स, इस शो पे मॉरिसन के गेस्ट होते हैं द मिज और वो आते हैं तो मॉरिसन उन्हें देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होते। व्यूअर्स, जॉन मॉरिसन मिज से ये भी पूछते हैं कि कब से तुमने ये ड्रामा रखा हुआ था व्हील चेयर वाला। फिर यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट आते हैं और वो कहते हैं कि मिज इज़ अ लायर और व्यूअर्स मिज के मुंह से ये भी निकल जाता है कि वो लास्ट कुछ वीक्स पहले ही क्लियर कर दिए गए थे रेसल करने के लिए और मॉरिसन यहाँ बहुत ही हैरान होते हुए मैच अनाउंस कर देते हैं मिज वर्सेस डेमियन प्रीस्ट का। फिर व्यूअर्स मैच होता है डेमियन प्रीस्ट वर्सेस द मिज का और इस मैच में शेमस भी आते हैं रिंग साइड पे मैच देखने के लिए और इस मैच के विनर की बात करें तो इस मैच में विनर बनते हैं डेमियन प्रीस्ट। व्यूअर्स, नेक्स्ट फिर हमें मेस वर्सेस मंसूर का सिंगल्स मैच देखने को मिलता है। व्यूअर्स, मैं तो वैसे बोर ही हो गया हूँ इस मैच को देखते देखते, मतलब अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास इन्हीं का मैच बार बार कराने के लिए रह गया है। इस मैच के विनर की बात करूं तो इस मैच में मुस्तफ़ा अली की हेल्प से मंसूर मेस को रोल पिन करके विनर बन जाते हैं। व्यूअर्स, नेक्स्ट हमें बैक स्टेज से एजे स्टाइल्स और ओमस देखने को मिलते हैं और ओमस यहाँ पे ये कहते हैं कि मैं आज लेजेंड किलर को बीट करके बन जाऊंगा न्यू लेजेंड किलर। और फिर स्टाइल्स कहते हैं कि मैंने भी हराया है आज रिडल को तो मैं हूँ मोरॉन किलर। फिर व्यूअर्स रैंडी ऑर्टन वर्सेस ओमस का मैच देखने को मिलता है और इस मैच में रैंडी ऑर्टन शुरुआत ही आरकेओ से करने की कोशिश करते हैं लेकिन ओमस ऑर्टन को नहीं लगाने देते आरकेओ। व्यूअर्स, इस मैच में स्टाइल्स की तरफ से ऑर्टन पे अटैक की वजह से ये मैच हो जाता है डिस्क्वालीफाई और विनर यहाँ पे बनते हैं रैंडी ऑर्टन। फिर स्टाइल्स और ओमस रैंडी पे अटैक करते हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं रिडल और सेव करते हैं रैंडी ऑर्टन को। फिर रैंडी ऑर्टन माइक लेते हैं और कहते हैं कि मैंने बहुत कुछ किया रिडल के साथ बट फिर भी रिडल ने मुझे सेव किया और ये करके रिडल ने अर्न कर ली है मेरी रिस्पेक्ट को। सो व्यूअर्स, रैंडी ऑर्टन अनाउंस कर देते हैं आरके ब्रो इज़ बैक। फिर व्यूअर्स रिडल स्टाइल्स और ओमस को चैलेंज कर देते हैं रॉ टैग टीम टाइटल्स के लिए एट समर स्लैम पेपर व्यू और इसी तरह डब्ल्यूडब्ल्यूई कर देती है ये मैच ऑफिशियल।
नेक्स्ट फिर हमें अगेन जेफ हार्डी वर्सेस NXT चैम्पियन कैरियन क्रॉस का मैच देखने को मिलता है और इस मैच में आने से पहले ही कैरियन क्रॉस अटैक कर देते हैं बैक स्टेज पे जेफ हार्डी पे। फिर व्यूअर्स इस मैच में हार्डी अपना 100% नहीं दे पाते और इस चीज़ का एडवांटेज लेते हुए कैरियन क्रॉस अपना फिनिशर, अपना सबमिशन मूव लगाते हुए बीट कर देते हैं जेफ हार्डी को। व्यूअर्स नेक्स्ट फिर हमें रिया रिप्ली एंड निकी ASH वर्सेस शार्लेट फेयर एंड नाया जैक्स का टैग टीम मैच देखने को मिलता है और इस मैच के विनर की बात करें तो इस मैच में नाया जैक्स और शार्लेट फेयर की टीम विनर बनती है। फिर व्यूअर्स फाइनली हमें रॉ के मेन इवेंट पे गोल्डबर्ग और बॉबी लैशली का फेस ऑफ देखने को मिलता है और सबसे पहले तो यहाँ पे गोल्डबर्ग आते हैं और वो ये कहते हैं कि लास्ट वीक रॉ पे कैसे लैशली और MVP मेरे और मेरे सन के बारे में बात करते हैं। और फिर गोल्डबर्ग अपने सन गेज गोल्डबर्ग से कहते हैं कि अब टाइम आ गया है कि तुम रियल गोल्डबर्ग को देखो लाइव, ना कि वो गोल्डबर्ग जो कि तुमने देखा है पास्ट वीडियोस में। व्यूअर्स फिर यहाँ पे MVP एंड लैशली आते हैं और MVP गोल्डबर्ग से कहते हैं कि गोल्डबर्ग क्या तुम जानते हो कि तुम नहीं लड़ पाओगे ऑलमाइटी चैम्प से। फिर लैशली गोल्डबर्ग से कहते हैं कि मैं सैटरडे को तुम्हारा कैरियर एंड कर दूंगा। फिर गोल्डबर्ग लैशली को कहते हैं कि ये सब बकवास है। फिर व्यूअर्स लैशली अटैक करने की कोशिश करते हैं गोल्डबर्ग पे तो गोल्डबर्ग काउंटर करके लगा देते हैं स्पेयर बॉबी लैशली को। व्यूअर्स फिर गोल्डबर्ग अपने सन गेज गोल्डबर्ग को वहाँ से लेके चले जाते हैं और फिर रॉ हो जाती है यहाँ पे ऑफ एयर। तो व्यूअर्स ये था एक और मंडे नाइट रॉ का बेहतरीन एपिसोड जिसमें हमें RK ब्रो का रीयूनियन भी देखने को मिला और एंड में गोल्डबर्ग की तरफ से अटैक भी हुआ लैशली पे। बाकी WWE ने तो अच्छी हाइप क्रिएट कर दी है समरस्लैम पेपर व्यू के लिए। अब देखना ही है कि WWE किस तरह से मैचेस को डिलीवर करती है। सो व्यूअर्स आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।